अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मनाइल शेख, वीनस के मेहमान भी मनाइल शेख। जिस तरह आपको पता है कि रमज़ान शरीफ का आगाज़ हो चुका है और अल्लाह ताला का बाबरकत महीना जो है वो आ चुका है और अल्लाह ताला इस महीने के अंदर हम सबको जो है रोज़े रखने की तौफीक अता करे, क्योंकि रमज़ान के जो रोज़े हैं ना उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर हम सारे साल भी रोज़े रखते हैं तो इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना कि रमज़ान के रोज़े का है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, तू मेरे इतने करीब है, तो क्या कोई और ऐसा होगा बशर दुनिया के अंदर जो मेरे जितना करीब हो? क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो जाके बातें किया करते थे अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, एक कौम आएगी, एक कौम होगी, एक उम्मत होगी जो कि तुमसे भी ज़्यादा मेरे करीब होगी। जब वो भूख और प्यास से और सूखे होठों से, खाली पेट से जब वो मुझे पुकारेगी और अफ्तार का वक्त होगा तो मैं तुमसे भी ज़्यादा उसके करीब होऊंगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाई कौन सी उम्मत? तो उनका मेरे आखिरी नबी की उम्मत। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि अफ्तार के वक्त रोज़ेदार को 2 खुशियाँ मिलती हैं। तो मेरे ख्याल में सब जो है रोज़े में हैं और कोई भी नहीं चाहता कि बग़ैर किसी उज़र के वो रोज़ा तर्क करे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर 2 गेस्ट और आज मैं ऐसी बात करूँगी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर ऐसे पेशेंट्स, उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए कैंग्रेचुलेशंस जो ऑपरेशंस नहीं करवाना चाहते, और ख़ासकर ऐसे मर्द हजरात जिनको स्टोन होता है, जिनको पथरी होती है। पथरी कहाँ होती है? पथरी 5 जगह पर होती है। गुर्दे में पथरी होती है, मसाने में पथरी होती है, लबलबे में होती है, जिगर में होती है और पित्ते में होती है। और वो अपने स्टोन्स को लेकर परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा आखिर हल उसका ये होता है कि ऑपरेशन करना है, ये करना है। तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और रमज़ान शरीफ के महीने में बाकायदा जो है अथेंटिक चीज़ है मैं आपको बता रही हूँ, और ये पूरी दुनिया से हम आपको जो है बताएंगे भी, नंबर्स भी हम आपको देंगे और आपको बताएंगे और लाइव भी आपको करके बताएंगे कि किस तरह से ये पथरी रिमूव हो सकती है और कैसे हो सकती है बगैर ऑपरेशन के। मेरे साथ गेस्ट मौजूद है गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर शेख नूर अहमद मक्की साहब, और इनके साथ साथ मेरे साथ इनके जॉइंट एडवेंचर मौजूद हैं इमरान अहमद बेग, इमरान कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा नूर शेख साहब, आप मुझे बताइएगा कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं जी, आपने गोल्ड मेडल हासिल किया इसके अंदर, तो सबसे पहले बताएं आपको कितने साल हो गए इस चीज़ को, स्टोन को रिमूव करते हुए, और कितने पेशेंट सक्सेसफुली कामयाब हो गए हैं? मेरे से हज़ारों मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ठीक हुए, हज़ारों मरीज़। मैं इसको बहुत सालों मैंने उसको प्रैक्टिस करने के बाद इसको मैंने तैयार किया हूँ, इस दवाई को। तो हज़ारों मरीज़ मेरे से ठीक हुए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा नायाब चीज़ है, आज तक पूरी दुनिया में किसी ने निकाला नहीं है, ठीक। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे दिया है, गॉड गिफ्ट किया है, ठीक है। तो उसमें मैंने बड़े कामयाब हुआ। तो मैं चाहता हूँ ये पूरी पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को, हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन हो, हम इलाज करें। इस चीज़ को मैंने अभी तैयार कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह रमज़ान 25 तारीख तक उसको मैं सामने लाऊंगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। तो इसमें 2 किस्म की चीज़ें हैं। एक है ये सारा जड़ी बूटियों से, फूल पौधों से ये चीज़ें मैंने तैयार होता है, ठीक है। ऑयल तैयार होती है, ठीक है। और ये चीज़ अगर लगाते हैं फिर इसमें 10 से 11 दिन में जो पथरी जो है स्टोन रिमूव हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। 10 से 11 दिन में स्टोन रिमूव हो जाता है जी, हर्बल तरीके से? हर्बल तरीके से, टोटल हर्बल। हाँ जी। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वर्ल्ड से भी मैंने इजाज़त हासिल की, मुझे WHO ने भी मुझे सर्टिफिकेट दिए। हाँ, अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, ये जो नूर अहमद शेख नूर अहमद मक्की साहब जो मेरे साथ गोल्ड मेडलिस्ट मौजूद हैं, ये सारे इनके जो हैं सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ से ये मैं आपको बताती भी जाऊँगी। ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि मतलब ये सिर्फ कहने की बातें हैं और ये नहीं, मैं आपको 1 बाय 1 सब चीज़ें दिखा भी दूँगी। काफ़ी सारे इनके हैं और कहाँ कहाँ से इन्होंने डिग्री ली है। इन्होंने सैयद फाजिल नज़रिया से सर्टिफिकेट हासिल किया है, मोहम्मदिया कॉलेज तिब्बे नबी फैसलाबाद से लिया है, फ्यूजन एकेडमी UK यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने होम्यो, हर्बल और एलोपैथिक
जो है इन्होंने वहाँ से भी इनको डिग्री मिली हुई है और बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि बाकायदा तौर पर ये सर्टिफाइड हैं। और इसके साथ इन्होंने जो ये काम किया है स्टोन और जो निकालने का तरीका है, 11 दिन का जो इन्होंने टाइम पीरियड बताया है, ये यहाँ पर लाइव करके भी दिखाएंगे। इनके साथ मौजूद है इमरान कुरैशी साहब, ये उनके जॉइंट एडवेंचर है, हम इनसे बात करेंगे। जी इमरान साहब, मुझे बताइएगा कि जैसे कि इन्होंने बताया डिग्रीज भी इनके पास हैं, ठीक है। सबसे पहले तो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो वो लोग वो डॉक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े MBBS हैं, तो वो नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। चले वो तो हमने इनको बता दिया, लेकिन आपने लाइव देखा है, इतने सारे जो होंगे मरीज होंगे आपके सामने शिफायाब हैं, वो बताएं आप व्यूअर्स को कुछ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम पूरा मोहम्मद इमरान अली कुरैशी है। एक अरसे दराज से हमारा साथ है और ये इन्होंने एक शेख साहब ने एक बात बताई आपको कंप्लीट, दूसरी बताई भी नहीं। ये जो 11-12 दिन वाले हैं इसमें तो बहुत बेतहाशा लोग जो है ना पथरी के हवाले से, और पथरी में जो गुर्दे में, मसाने में और पित्ते में है ना, और जिगर में है, लबलबे में है, ये 5 जगहों पे पत्तियां मौजूद होती हैं जो कि हम लोग इसको 5 जगह से रिमूव कर सकते हैं। पर इसमें जो एक मेन बात है ना वो ये है कि जो पित्ते की पथरी है ये पूरी दुनिया में इसमें पित्ता रिमूव होता है, पथरी रिमूव नहीं होती। तो ये जो मामला है ना इसमें हम स्टोन रिमूव करेंगे, अच्छा, पत्थर रिमूव करेंगे। ये पूरी दुनिया में एक मिनट, आगा खान हॉस्पिटल हो हमारा पाकिस्तान का है, नेशनल हॉस्पिटल है या NMC है या जिना है या किडनी सेंटर है हमारा, या हमारा SIUT है जो पूरी दुनिया में जिसका नाम है, इसमें हम जो है सिर्फ पित्ता रिमूव नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ पित्ते में से पथरी रिमूव करेंगे। और इसमें 2 बातें हैं। एक बात जो है वो ये है कि जिसमें 11-12 दिन में पथरी रिमूव हो जाएगी, और एक जो अभी हम अंडर प्रोसेस है हमारा फार्मूला या मेडिसन कह लें या फार्मूला कह लें, वो अंडर प्रोसेस है, उसे हम तकरीबन रमज़ान में अलविदाई जुम्मे को हम इस पे डेमो करेंगे। और जो हम डेमो करें पेशेंट के साथ डेमो करेंगे। अच्छा, जो हम डेमो करेंगे ना वो एक अजीब करेंगे डेमो। उसमें हमने ये नहीं बोले अजीब करेंगे, अजीब से मुराद ये है, अजीब से मुराद ये है कि उसमें लोगों को समझ नहीं आएगा कि उन्होंने जो स्टूडियो है उसको हॉस्पिटल बना दिया। अब उसमें हम हॉस्पिटल कैसे बनाएंगे? जो पेशेंट होंगे ना, कोई भी हो पेशेंट, कोई हमारा पेशेंट नहीं होगा, हम उसमें एक नंबर दिएंगे, जो भी पित्ते के पेशेंट होंगे उसमें से कोई भी आ जाए पूरे पाकिस्तान से या बाहर से, तो उसमें हम 4 लोग लेंगे जो कि हम अल्ट्रासाउंड करेंगे लाइव। अल्ट्रासाउंड करेंगे और जो अल्ट्रासाउंड लाइव चल रहा होगा पेशेंट भी लाइव होगा, वो प्रोग्राम सारा दिन बंद नहीं होगा जो हम उससे करेंगे। उसमें हम पेशेंट लेके आएंगे, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड हो रहा होगा लाइव, जब पेशेंट आया है तब से लाइव चलेगा वो। पेशेंट का अल्ट्रासाउंड होगा, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड होने के बाद, और वो अल्ट्रासाउंड भी लाइव चल रहा होगा, उसके बाद हम उसे ड्रॉप देंगे, ठीक है, वो ड्रॉप लेगा। उसके बाद हम 4 घंटे बाद फिर लाइव अल्ट्रासाउंड करेंगे। 6 घंटा चलें 4 या 6 घंटे में करेंगे ना, या 7 घंटे में करेंगे, मतलब उसी लाइव प्रोग्राम में जो हमारा दिन का प्रोग्राम होगा ना, एक दिन का प्रोग्राम होगा लाइव। अब हम उसे रात में भी रख सकते हैं ईशा के बाद, फजर तक, क्योंकि और सहरी तक कर सकते हैं हम, ठीक है। और तरावियों के बाद से लेकर सहरी तक, मतलब ईशा के बाद से लेके तरावी के बाद से लेके फजर तक, और फजर से लेके मगरिब तक भी कर सकते हैं हम उसे। पर वो करेंगे हम अल्लाह का बाबरकत महीने का अजीम दिन जो कि अलविदा जुम्मा होगा, हम उसमें करेंगे। तो ये एक और मैं बात कहना चाहता हूँ नूर साहब का, बेतहाशा लोग मैंने भेजे हैं पेशेंट, और सिर्फ पथरी वाले नहीं, कैंसर वाले, ब्लड कैंसर वाले, इवन के इंसुलिन वाले लोग भेजे हैं मैंने।
सही। और इंसुलिन वाले लोग हटते नहीं हैं, हाँ। वो इंसुलिन से भी हटें। इसी तरह आपके जो ब्लड के प्रॉब्लम हैं, कैंसर के प्रॉब्लम हैं, जो भी पेशेंट होगा ना वो उस पे काम होगा। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह उस पे कामयाबी होगी। तो बस अल्लाह पाक कोशिश कर रहे हैं कि इंसान की खिदमत कर सकें, इंसानियत की खिदमत कर इंसानियत की सकें। खिदमत कर सकें। डॉक्टर शेख नूर अहमद मक्की साहब, मुझे बताइएगा कि इन्होंने कहा कि 6 घंटे का हम डेमो देंगे, लाइव डेमो देंगे, ड्रॉप देंगे, और उस ड्रॉप के अंदर जो है पेशेंट का पहले बिफोर हमने अल्ट्रासाउंड दिखाना है पब्लिक को, व्यूअर्स को दिखाना है, फिर आफ्टर ट्रीटमेंट आपने दोबारा उसका अल्ट्रासाउंड लाइव दिखाना है। तो उसमें मतलब आप इतने श्योर हैं कि उसमें रिमूव हो कितनी हुई नजर आएगी? इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। हाँ, अल्लाह ताला तो चाहे अल्लाह तो का हुक्म क्या नहीं होगा कर सकता। इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी ज़ात से तो नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और जिसको मैं ये नहीं कह सकता हूँ सारा कुछ मैं हूँ, मेरे रब ताला करेगा सारा कुछ, मैं मदद में कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। मुझे बताइए कि कितने पेशेंट्स अब तक आप जो हैं आपके यहाँ से शिफायाब हो चुके हैं? पाकिस्तान में तो मैंने अभी कम से कम 27 साल से मैं पाकिस्तान में इलाज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हम कभी मीडिया के सामने नहीं आए हैं कि हमें ज़रूरत पड़े नहीं इन चीज़ों की, हमें कोई कार्ड की लेकिन ज़रूरत लोग पड़ी आपका नहीं। इंतजार कर रहे हैं ना, जब तक देखिए मीडिया एक ऐसा वो बन चुका है, प्लेस बन चुका है, एक ऐसा डेस्टिनेशन बन चुका है कि जहाँ से आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने मरीज हैं, कितनी दुआएं मिलेंगी, जब किसी को नहीं भी पता ना तो वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है। मुझे ये बताएं, कभी कोई ऐसा मरीज आया हो जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो और आप परेशान हो गए हो? मेरे पास ऐसा मरीज़ आया जो बिल्कुल आगा खान ने, लियाकत नेशनल ने जवाब दे दिया, इसको मुंह का कैंसर हुई है। सही। ठीक है, पूरा गल गया। सही। उन्होंने मुझे जवाब दे दिया ये बचेगा नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे थोड़ा हिम्मत दी, मैं उसका इलाज की, अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस अपने हालात में आ गई। फिर सर्जरी करना पड़ा। सही। उसको करना पड़ा। ठीक, सर्जरी करना पड़ता है क्योंकि जो जगह उसमें कहा जाता है ना, जो ख़राब हो जाती है ये वापस तो नहीं आती। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो कैंसर होती है, जो जिस्म होती है, हाँ। कैंसर जिस्म से अलग हो जाती है। अच्छा। हमारा दवाई के जरिए कैंसर जिस्म से अलग हो जाएगा, छोड़ देता है बॉडी को। बिल्कुल दो हो जाएगा, वो अलग हो जाएगी, सूख जाएगा, हाँ। या अलग होकर गिर जाएगा। जबरदस्त। इस तरीके से ज़बरदस्त। हम अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद हमने इनसे सिर्फ ये तो स्टोन की बात है, इसके बाद हम हाइपोथायराइड के बारे में पूछेंगे और लॉट ऑफ चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। व्यूवर्स आप जो हैं बस बिल्कुल तैयार हो जाएं कि अल्लाह ताला ने ऐसा भी कोई भेज दिया, अल्लाह ताला ने जिसके हाथ में, अल्लाह ताला जिसको शिफा देना चाहे, जिसके हाथ में शिफा रखना चाहे। और ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग भी पाकिस्तान आ सकते हैं, या टेलीफोन पर ऑनलाइन भी करते हैं आप, ऑफलाइन भी हो सकता है, ये सब चीज़ें। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक, वीनस मेहमान विद मनाली शेख। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्टोन की, बात कर रहे थे स्टोन कैसे विदाउट ऑपरेशन रिमूव हो गया, किस इतने सारे पेशेंट्स के साथ, और ना सिर्फ स्टोन्स बल्कि जो कैंसर है, कैंसर को भी किस तरह से जो है अल्लाह ताला ने इनके हाथ में शिफा दी है। अल्लाह ताला अगर चाहे तो एक राख होती है ना, उसमें भी अल्लाह ताला शिफा दे देते हैं। तो उसके कैंसर का मर्ज भी किस तरह से इन्होंने ख़त्म करवाया है अपने हर्बल तरीक़ों से। और इसके साथ साथ हाइपोथायराइड की हम बात कर रहे होते हैं। मुझे बताइएगा डॉक्टर शेख नूर अहमद मक्की साहब के थायराइड अच्छा ज़्यादातर लेडीज़ को होता है, ठीक है। एक हाइपो होता है, एक हाइपर होता है, ठीक है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि हमारे बहुत करीबी वो इससे गुजर चुकी हैं। तो ये जो हाइपो होता है, एक में वेट लूज हो जाता है, एक में डिक्रीज हो जाता है, बिल्कुल। तो इसका भी ट्रीटमेंट है आपके पास? हाँ जी, क्योंकि ये थायराइड की वजह से ये दिमाग से ही आता है। थायराइड जो रहते हैं दिमाग कमज़ोर हो जाती है, नज़र भी कमज़ोर हो जाती है थायराइड की वजह से। ठीक है। तो और याददाश्त भी थोड़ी कम हो जाती है, सब कम हो जाती है। तो बंदा वो थोड़ा सा एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं, जब विटामिन डी का कमी होती है, इस तरह की एंजाइटी में चले जाते हैं थायराइड की वजह से। और थायराइड जो है ये एक है बाहर आ जाती है, एक अंदर से जाके सांस तक नाली बंद कर देता है। सही। ठीक। अच्छा, जिसमें जिस्म फूल जाता है, वेट इंक्रीज हो जाता है, वो जो होता है वो कैसा होता है?
दो होते हैं ना, एक में तो वजन तेजी से बढ़ जाता है, एक में वजन कम होता है और बाल गिरते हैं, नजर भी कमजोर होती वो है। जो इसके अंदर जाके रेड सेल वाइट सेल में इफेक्ट होती है, जिगर में इफेक्ट होती है, लिवर में जाके अटैक होती है। हाँ, लेकिन आपने कहा ये दिमाग का मसला है। जी, दिमाग से ही आती है ये। ठीक है, ठीक है, जब टॉयलेट होगी हाँ। तो दिमाग से ज़रूर ताल्लुकात होगी। सही। इसका ट्रीटमेंट भी है आपके पास? आज का ट्रीटमेंट में है इंशाल्लाह। कितने दिनों का है इसका कम से कम 1.5 महीना लगता है, 40 दिन तक लगता है इसके इलाज में। बिल्कुल खत्म हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, ज़बरदस्त भाई। आप लोग आजकल देख रहे हैं कि आजकल जो है पाकिस्तान के अंदर, मैंने देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा विजिट किया है, ना सिर्फ कराची बल्कि ऑल ओवर दी पाकिस्तान, कि वेट इंक्रीज़ हो रहा है, वो थायराइड की वजह से हो रहा है और बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ट्रीटमेंट्स, वो न्यू मरकाज़ोन और जो टैबलेट्स वगैरह सारी ज़िंदगी के लिए आपको खानी पड़ती है, उसके बावजूद ऑपरेट भी करवाना पड़ता है, ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है और ऑपरेशन टेबल पर भी डेथ हो सकती है। लेकिन जो हैं शेख साहब हैं, डॉक्टर नूर अहमद मक्की साहब, ये थायराइड का भी इनके पास ट्रीटमेंट है और तकरीबन ये 1.5 महीने का 1.5 महीने का ट्रीटमेंट है। तो मैं ये कहती हूँ व्यूअर्स, मतलब ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप 1.5 महीने के ट्रीटमेंट से इन सब चीज़ों से निजात, जिनके बाल गिर रहे हैं आजकल, इसमें उम्र का तो कोई छोटी बच्चियों को भी हो सकता है, हाँ, छोटी बच्ची को भी हो सकती है, बड़े को भी हो सकती है, मेरी एज की भी लड़के सबको हो सकता है। अच्छा, ये सब चीज़ें जो आजकल की लड़कियां हैं, जिनके बाल गिर रहे हैं, जिनका वजन नहीं बढ़ रहा है, जिनकी नजरें कमज़ोर हो रही हैं, तो इन सब का इशू के ज़रूर आप चेकअप कराएं। ये आप ये ना समझें कि ये पता नहीं ऐसे बस रूटीन में है, ये जो थायराइड की निशानियां हैं, सिम्टम्स हैं। मोहम्मद इमरान अली कुरैशी साहब, मुझे बताइएगा, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि थायराइड का भी इलाज है और 1.5 महीने का हो जाएगा, इसके अलावा और किस किस चीज़ का है? अभी एक और जो है ना प्रोसेस किया है, जो लोग हैं जिनके बाल नहीं है सर पे ना, एक तो बिल्कुल बाल नहीं होते हैं, हाँ। एक जो है थोड़े बहुत बाल जिनके होते हैं ना, जो बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। अच्छा, मैं बताऊँ, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। अच्छा, ठीक, मेरे बाल आपको 4 दिन में रुक जाएगी, 4 दिन। आपको जो है ना वो हम प्रोग्राम के बाद, और मुझे थोड़ा सा मेमोरी भी मेरी, मुझे ऐसा लग रहा है, प्रोग्राम के बाद उसका वो करेंगे। अच्छा, बाल जो गिर रहे हैं ना, जी जी, वो उसके लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो जिसके बिल्कुल बाल नहीं है, जिसे हम गंजा बोलते हैं, और एक जो है बाल हैं पर थोड़े बहुत हैं, कहीं नहीं है उसका। उसके लिए भी अभी एक ऑयल कंप्लीट किया है, उसका जो है अभी प्रोसेस में है। जैसी वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो भी मार्केट में हम देंगे और आपको इसका डेमो भी दिखा देंगे। ये इसका डब्बा है जो हमने शुरू किया है अभी, तो ये बल्कि इसको आप अपने वहाँ जो है ना इसको रख सकते हैं, ये हुरिया के नाम से। अच्छा, 1 मिनट। हेयर ऑयल सब देते हैं, कैसे ट्रस्ट करेंगे? नहीं, हम लोग कोई ऐसी कंडीशन बनाएंगे कि काम होने के बाद उसकी पेमेंट आएगी। नहीं, एक ऐसी कंडीशन में व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, ये जो है ना एक्सपेरिमेंट मैं अपने ऊपर ही कर लेती हूँ, ठीक है ना। ये ऑयल नहीं, ये भी नहीं होगा। जी जी, ये इस तरह नहीं होगा। आप नहीं अपने ऊपर करना है, 2-4 लोग और भी करें। अच्छा, नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ, इसलिए देखिए, हम जो होस्ट होते हैं ना, हम जो एंकर्स पर्सन होते हैं, हम जो है भाई, हमने पब्लिक को सही सही बताना होता है। हमने ये नहीं करना कि भाई हमने किसी की चीज़ छुपानी है या कुछ करनी है। मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करूंगी इसे, और अप्लाई करके चेक करूंगी कि वाकई ये बेनिफिशियल है या नहीं, तब मैं अपने व्यूवर्स को बताऊंगी कि भाई जी जी। मगर 4 लोग और भी लेने आप ना। उसमें ये होता है कि एक का भाई तुक्के में हो गया होगा, 2 का हुआ होगा, 4 का तो नहीं होगा ना। इसी तरह जिनके बाल बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए भी अंडर प्रोसेस है, और जो है ना नेचुरल तरीके से उसके बाल आएंगे। अच्छा, तीसरी एक और भी बात है इसमें, जिन हजरात के बाल वाइट हो गए, उनके लिए भी ऑयल है कि वो भी ब्लैक हो जाएंगे जी, बगैर किसी कलर के। ये देखिए, आप लोग यहाँ पर ये बैठकर बात कर रहे हैं, और अगर ब्लैक नहीं हुए, या जो चीज़ें आप एडमिट कर रहे हैं, जो आप पब्लिक को बता रहे हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं, लाइव डेमो उसका इस तरह नहीं हो सकता। उसका ये हो सकता है कि हम किसी को कहें कि वो रूटीन में ये काम, जैसे आपको हमने दिया, आपने दिन तारीख अखबार से, और लाइव वीडियो चल रही होती है, उसमें डेट चल रही होती है ना, उसको आप नहीं चेंज कर सकते, लाइव को चेंज नहीं कर सकते। तो उसकी आप रोज़ाना की वीडियो ऑयल को लगाते हुए कर लें, 15 दिन बाद खुद चीज़ें पता लग जाएंगी, और तकरीबन 1 हफ्ते में आपको खुद महसूस हो जाएगा कि बाल नहीं गिर रहे हैं, रुक गए।
हमारे इसमें 3 अच्छा, क्वालिटी इसका हैं। नाम है हूरिया। हूरिया। व्यूअर्स, हूरिया हेयर ऑयल ये ऐसा ऑयल है जिसमें आपकी जो हेयर फॉल होता है, स्पेशली गर्ल्स का, जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और स्पेशली प्रोफेसर्स, मैथ्स के जो प्रोफेसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और ऐसे भी लोग जो पॉलिटिशियंस होते हैं माजरत के साथ, क्योंकि दिमाग का काम होता है ना, तो ये हूरिया हेयर ऑयल बाकायदा, ये अथेंटिक बात है, और बाकायदा ये जो बात कर रहे हैं कि ये रिसर्च के बाद ये ऑयल इन्होंने लॉन्च किया है, इससे ना सिर्फ आपका हेयर फॉल जो है वो डिक्रीज होगा, बल्कि इसके साथ साथ आपकी जो वाइट हेयर्स हैं, हाँ, उसको भी ये जो है ब्लैक की तरफ आ जाएंगे, ब्लैकिश होना शुरू हो जाएंगे। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आपने एक ही ऑयल के साथ ही सब चीज़ें डालनी है कि जो ब्लैक भी करेगा और जो हेयर फॉल करेगा, अलग अलग है? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग है दोनों चीज़ें? इसमें भी ब्लैक करते हैं, अच्छा। और टाइम से करते हैं। टाइम से करते हैं? कितना टाइम लगेगा इसमें? इसमें भी कम से कम 3 महीने तो लगेगा अगर ब्लैक करना हो तो। अच्छा, 3 मंथ। ठीक है। और बाकी अगर जो बाल जो गिर रहे हैं, सिकरिया आई हुई है, उसका 4 से 5 दिन के अंदर आपका बाल गिरना, आप कंघा मार मार के देखे, हाँ। आपका बाल नहीं गिरेगा। मतलब बेचारी जो गर्ल्स होती हैं डरती हैं, नहीं कंघा करती हैं, भाई नहीं वो कॉमिंग करेंगे तो बाल बाल नहीं गिरेगा, बाल घने भी होगी, हाँ। बाल मोटा भी मेरे होगा। बाल नहीं गिरते थे, लेकिन और अब जो है मेरे बाल 1 महीने के अंदर 4 इंच कम से कम आपके बाल लंबा हो जाएगा, और शाइनिंग आएगी, खूबसूरत होगे बाल। खूबसूरत होंगे। जी। मेरे बाल तो इतने लंबे थे कि मैंने तो एड्स भी किए थे, मेरे घुटनों के और नीचे ये तक बाल थे, लेकिन अब ठीक मार्क मुझे किया हुआ कटवाने पड़ गए हैं। इसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ, और ये 50 जड़ी बूटियों से बनी है। 50 ये हर्बल ऑयल है, और ये रजिस्टर्ड है? जी, रजिस्टर्ड है। अच्छा, मुझे इसके साथ साथ आप ये बताएं कि ये चीज़ें हो गई, ऑयल हो गया, इसके साथ साथ हाइपोथायराइड्स की मेडिसिन हो गई, तो अच्छा, मेन मोटिव आपका जो आपके पेशेंट्स का है, आपने आउट ऑफ कंट्री भी कहीं किया होगा? जी। आउट ऑफ कंट्री कहाँ कहाँ किया आपने? मैं अमेरिका में भी किया, अमेरिका में किया। सऊदी अमेरिका अरबिया। में किस तरह के पेशेंट थे आपके पास? कैंसर का मरीज है मेरे पास। कैंसर के मरीज? जी, ब्लड कैंसर की। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर का भी इलाज है? ब्रेस्ट कैंसर के मेरे पास बहुत बेहतरीन इलाज है, बहुत बेहतरीन। उसका सिम्टम्स क्या है, क्या मतलब कैसे पता चलेगा? पता है, एक तो मेरे पास आपने जो लेडीज शर्माती हैं, मेरे पास से जो इलाज करेगी वो अपना लेब लाएगा, लेब करके लेब लाएगा, ठीक है। उसके अंदर इसकी वजन, इसका ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड प्रेशर, शुगर, इसका टेस्ट साथ देगी। सही है। इसके बाद आपने मुझे वजन के साथ, ब्लड ग्रुप के साथ आपने मुझे लेब दिखानी है, और इसके बाद मैं उसके लिए दवाई तैयार करके इसको दवाई दूंगा। दवाई खाने के बाद आप उसका लेब दोबारा जहाँ से मर्जी, पूरी पाकिस्तान में जहाँ से मर्जी कराए, ठीक है, वो चीज़ वापस नहीं मिलेगी। कोई ऐसा पेशेंट जिसने आपको गलत साबित किया हो? नहीं। माशाल्लाह, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि सारे के सारे। अगर इसी वक्त में अगर किसी ने गलत साबित करता तो हम काफ़ी आगे पहुंच जाता, ठीक है ना। गलत साबित नहीं होने की वजह से हम अभी भी दूर हैं। बात समझे? समझ आ गई बात, बहुत गहरी बात की है, बहुत ज़्यादा गहरी बात। इस पर जो तबसरा करेंगे वो मोहम्मद अली इमरान कुरैशी साहब करेंगे। क्या बात की है, इन्होंने बताएं ज़रा। इस बात को जो शेख साहब ने की, इसे पर्दे में रहने दें। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारी माफियाएं होती हैं, जो लैंड ग्रेपर हैं, लैंड माफिया है, जो ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं लोगों के ना, ये बहुत बड़ी माफिया कहलाती है, जो कि किसी के भी ज़मीन पे कब्ज़ा करती है और किसी की भी जगह पे कब्ज़ा कर लेती है। पर हाँ, पर एक माफिया जो है वो मेडिसिन माफिया है। अच्छा। हाँ, जो कि लैंड माफिया है, ये ओहदे चेंज करा देती है, मिनिस्टर चेंज करा देती है। और एक माफिया है जो कि मेडिसिन माफिया है, ये प्राइम मिनिस्टर चेंज करा देती है। ओह माय गॉड। जी, तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह अच्छा करेगा। इस वजह से जो अच्छा काम कर रहे हैं वो वहीं पर है। हाँ, जो चीज़ें, और जो अच्छा काम नहीं कर रहे, जो 2 नंबर काम कर रहे हैं, जो फेक काम कर रहे हैं। और वैसे भी मैं इस जो है यहाँ से प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, और मिनिस्टर्स हेल्थ मैडम अजरा पेचो साहिबा, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत सारे यहाँ पर जो है ना अताई डॉक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास NOC नहीं है,
ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनके डॉक्टर जो हैं वो उनके पास डिग्रीज नहीं है, लेकिन अगर हम उनसे पूछ लेते हैं या उनसे मांग लेते हैं तो वो तो वही बात आ जाती है कि भाई वो कॉल्स आ गई, ये आ गई, यहाँ से हमें जो है ना अंडर प्रेशर नहीं। मैडम की बात पे अभी आपने कहा, मैडम की बात पे मैं कहूँगा, मैडम बहुत सपोर्ट करती हैं मुझे। तमाम जिना में कंप्लीट करता हूँ आपको, तमाम जिना हॉस्पिटल में और NICH में, NIVD में और सिविल हॉस्पिटल में मुझे कोई भी काम होता है, मेरा कोई भी ज़ाती पेशेंट होता है जो कि लोगों के आते हैं मुझसे, तकरीबन दिन में 2-4 होते हैं, और मैं इनका PSO है अली नवाज़, उसे कहता हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मामला बेहतर होता है। जैसे हमारा SICHNS है बच्चों का, जिसे चाइल्ड का है, उसमें डॉक्टर शाहिद साहब हैं, उन्हें कहता हूँ मैं, और मामला बेहतर करते हैं। और एक बात और बताऊँ मैं, ये तो तब से ये अज़रा पीचो साहिबा मैम जो है, मैडम मिनिस्टर बनी है, दूसरा टर्नओवर है, तब से सपोर्ट कर रही हैं। इनसे पहले हमारे पीचो साहब थे, जो कि इनके शौहर भी हैं। अच्छा, ये मिनिस्टर हैं, वो सेक्रेटरी हेल्थ है, तो वो भी बहुत कोऑपरेट करते थे पीचो साहब, और उनका PSO था या सेक्रेटरी था मोहम्मद अली। हमें ब्रेक की तरफ जाना है अभी, इसी बात से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वीनस के मेहमान विद बनाइल शेख, वीनस के मेहमान विद बनाइल शेख, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे मेडिसिन के ऊपर, मैडम अज़रा पीचो साहिबा से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, और मोहम्मद अली इमरान कुरैशी जो हैं वो जो है उनका बहुत थैंकफुल कर रहे थे कि उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं हर इदारे में, हर हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ भी उनको नीड होती है। अच्छा, मुझे बताइएगा इमरान कि ये जाहिर है एक चीज़ें भी तो चल रही हैं, लैंड माफिया का जिक्र आपने किया, मेडिसिन माफिया का भी जिक्र आपने किया, ठीक है ना। हॉस्पिटल्स भी कुछ इस तरह के हैं जिनके डॉक्टर्स के पास डिग्री नहीं है, ऐसे भी चल रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे भी कुछ अताई डॉक्टर्स हैं, ठीक है, इनके पास डिग्री नहीं है, अगर उनसे डिग्री मांगो ना, उनको डिग्री नहीं होती है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करी मैडम जो है, इसके लिए कोई ऑपरेशन होना चाहिए, कोई इंस्पेक्शन स्कीम होनी चाहिए, ताकि जो है इंसानी जान इतनी कीमती है ना कि इसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं। तो खैर डॉक्टर साहब, आप शेख साहब, आप मुझे बताइएगा इंशाअल्लाह ताला अब इसकी जो मेडिसिन का सिस्टम है वो कब से स्टार्ट करें, और पेशेंट्स अगर आपसे रब्ता करना चाहें तो वो भी आप मुझे बता दें कि किस तरह से करेंगे, और ये सब चीज़ें आप तब बताएंगे जब आपका लाइव डेमो होगा, उसमें बताएंगे या हाँ नहीं, उसमें ऐसा होगा। अभी इस प्रोग्राम के साथ ही ना जो मैं एक एड्रेस जो अभी शुरू कर रहे हैं डिफेंस में, जगह चेंज कर रहे हैं, उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन, उसका नंबर एक नीचे स्क्रीन पे पूरी डिटेल चल रही होगी। अच्छा, अज़रा पीचो साहिबा की बात पे मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ कि जो इन्होंने चाइल्ड का बच्चों के लिए बनाया है, हाँ। उसमें इस वक्त जो हमारे आगा खान की आपको सहूलियात मिलेंगी ना, वो उसमें भी वही मिलेंगी आपको जी। और मेरे ख्याल में एक बात और भी है, आगा खान की तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, हाँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कोई पैसे नहीं है। क्या नाम है? SICHN। ये कुरंगी 5 नंबर पे भी है, जो कुरंगी 5 नंबर का हॉस्पिटल है बच्चों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकते हैं, जो कि वैन पे और इंक्यूबेटर की वजह से और बच्चों की परेशानी की वजह से, छोटे न्यूबॉर्न बेबीज, न्यू हो, मतलब कोई 12 साल 10 साल के बच्चे या 8 साल के चाइल्ड जो है ना, हाँ। और न्यू बेबी से लेके, और एक हमारे जिना हॉस्पिटल की गायनी के भी ऊपर बना है ये, ठीक है, और एक आदम बस्ती में बना हुआ है। अच्छा, जिना की मैं आपको यहाँ टोकूंगी, जिना पर मैं गई थी सिर्फ अपने टेस्ट करवाने, चूँकि मैं एक दफ़ा चली गई बस, तो मैंने कहा वो वहाँ पे मशीनें थी कुछ, यहाँ पर कुछ ऐसी आई हुई थी, लेकिन वहाँ मैंने नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया कि एक तो यहाँ चले जाए, आप वहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए, इतनी लाइन्स, और मुझे एक एक्सपेरिमेंट भी हो गया, ताकि मैंने खुद देखना भी चाह रही थी कि एक आम पर्सन अगर वहाँ जाता है तो उसको कितना घुमाया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, ये बात आपकी बड़ी अच्छी है, ये बात आपकी अच्छी है। इसमें हम मैडम से मैं इंशाल्लाह कल या परसों मैं मुलाकात भी करूँगा, उसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा। ये कुछ लोग हैं जो शरारती लोग हैं। अच्छा, हाँ, उन लोगों ने छोड़े में, जिस तरह आपने देखा होगा ना बारिशों में, हाँ। ये गटर बंद कर देना, नाले बंद कर देना,
हाँ। तो जब वो गटर और नाले बंद होंगे तो सीवरेज रुक जाएगी, जब रुक जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है घरों में लोगों के जाएगी, रोडों पे होगी। इसी तरह इन इमरान, जो क्यों लोग शरारत हैं करेंगे ये लोगों ने अपने Misguide प्लांटेड करेंगे? लोग छोड़े होते हैं, शरारती लोग छोड़े होते हैं जो कि लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। अच्छा अब ये बताएं ना, आप उसमें जिन्ना हॉस्पिटल में, NICH में, NIVD में और SICHN में, आप जो सिविल हॉस्पिटल में, अब्बासी शहीद में, आपको ये तो ज़रूर नज़र आता है लोगों का कि 4 आदमियों को परेशानी हुई। आपको 4000 लोग जो डेली की बुनियाद पर फ़ायदा हो रहा है वो नज़र नहीं आ रहा किसी को। ये शरारती लोग हैं जो 4 लोगों को जमा करते हैं। मेरे ख्याल में हमें एक विजिट भी करना पड़ेगा जिन्ना हॉस्पिटल का, ठीक है। उसमें मैं अपने कैमरे के साथ लाइव आपको दिखाऊंगी कि कितना ट्रबल फेस कर रहे होते हैं जो इंटीरियर से बेचारे आ रहे होते हैं, जो गांव गोटों से, विलेजेस से आ रहे होते हैं। और मैं तो बाकायदा खुद मैं गई, उसके बाद मैं ज़िंदगी में कभी नहीं गई, क्योंकि मुझे 4 घंटे मुझे यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सिर्फ मुझे, मैंने उनसे पूछा था कि ये मशीनें कहाँ पर हैं और इसके टेस्ट मुझे करवाने हैं। मेरे साथ कोई पेशेंट था, मैं उसको लेकर गई थी। पेशेंट था बेचारा, कोई आया हुआ था। वो शरारती लोग हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। जिन्ना में हज़ारों लोगों की तादाद में, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, शाहिद रसूल साहब का भी इंतकाल हुआ है अभी, शेर साहब। इमरान, मैं आपकी बात से यहाँ पे मुत्तफिक नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है। और दूसरा, डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताएं कि आप जो इतना पाकिस्तान में आप 27 साल से करें, उससे पहले आप बाहर भी किया, कह रहे थे, बाहर किया आपने। बाहर किस कंट्री में किया? बाहर सऊदी अरब में किया। सऊदी अरब में। और इसके साथ साथ मेरा पढ़ाई सऊदी अरब से भी है, ठीक है, तो यमन से भी है, यमन से भी है, और UK से, USA से। अच्छा, पहले पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले आपने जब यहाँ पर आपने स्टार्ट किया था, तो आपने अपना कोई क्लिनिक या कोई भी इस तरह से कहाँ पे खोला था, या बाकायदा कोई स्टार्ट किया था, किस शहर में किया था? मैं कराची में किया, कराची में किया। फेज़ 1 में, फर्स्ट स्टेट बंगाला में भी 22 के अंदर। अच्छा, और पाकिस्तान के किसी और सिटी में आप गए? तो इस्लामाबाद में किया, एफ्टर मरकज़ में। अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको कहाँ पे मिल रहा था? देखो यहाँ पाकिस्तान में तो हर जगह में सपोर्ट होता है, अच्छा होता है, हमें सब इज्जत करता है, हम सबको इज्जत करते हैं, वो सब हमें इज्जत करता है। मैं किसी के बारे में इस तरह से कह ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे सब इज्जत करते हैं, मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, मुझसे भी सब मोहब्बत करता है। मैं किसी के बारे में ऐसा कोई बात नहीं कर सकता। जाहिर है मसीहा से तो सब मोहब्बत करेंगे ना, क्यों मसीहा के बारे में कोई ऐसा सब मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। माँ बहनें सब आते हैं मेरे पास, आके इलाज लेते हैं, फिर मैं लैब के साथ इलाज करता हूँ। बगैर लैब की मैं इलाज नहीं करता किसी का। पहले लैब की रिपोर्ट के साथ आप उसका रिपोर्ट के बगैर मैं इलाज नहीं करता। नहीं करते। अच्छा, आपके पास ज़्यादा जो आती हैं वो लेडीज़ आती हैं, जेंट्स आते हैं? ज़्यादा जेंट्स आते हैं मेरे पास। सोन के तो जेंट्स ही है ना ज़्यादा, आई थिंक। और मैं अक्सर जेंट्स के साथ ताल्लुक़ात रखता हूँ, ज़्यादा जेंट्स से काम करता हूँ ज़्यादा। और थायराइड्स के कोई पेशेंट्स आपके पास आए हों? थायराइड के पेशेंट मेरे पास बहुत है, इस वक्त भी मौजूद है। थायराइड ज़्यादा लेडीज़ को क्यों होता है? इसमें लेडीज़ को 3-4 बीमारी एक साथ होती है। एक ये जेनेटिक है? उम्र के साथ नहीं, ये जेनेटिक मतलब अगर आपको पेरेंटल है, पेरेंट्स को होगी, फिर आपको भी होगी, ये वारिस है, विरासत में। विरासत वालिदा की से होती है। मगर लेकिन मेजर जो बीमारी है वालिद की तरफ से आता है, मेजर बीमारी। अच्छा, कोई मेजर बीमारी हो, हाँ, बड़ा बीमारी हो, वारिस तरफ से आता है, फादर की तरफ से आता है। लेकिन मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो स्टडी किया मैंने कि ये जो थायराइड्स है ना, ये जो है ये मदर की तरफ से आती है। ये तो कह रहा हूँ आपको, ज़्यादातर पेरेंट्स की तरफ से आता है, तो मदर की तरफ से तो ये आती है, लेकिन फादर की तरफ से मेजर आती है। ठीक है। तो देखा जाए तो ये भी मेजर है। ये जब सूझ जाते हैं ना, सूझ जाते हैं ना, सांस बंद हो जाती है, बंदा एक्सपायर हो जाता है उसमें। इसका रेशो इतना हो गया है अब 2024 से लेकर 26 हम खड़े हुए हैं, स्टार्ट हो गए, इतना रेशो है कि हर जगह आपको हर क्लिनिक में थायराइड के पेशेंट नजर आएंगे। और छोटी छोटी बच्चियाँ, लड़कियाँ, मतलब स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, और जो लेडीज़, अच्छा ये एक्स्ट्रा ओवर जो है बाहर है उनके भी, और जो नज़र नहीं आ रहे बाहर वो भी, तो इतने ज़्यादा हैं। और अब तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे भी इसके बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है किस तरह से। तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपकी तरफ से थायराइड के हवाले से भी अगर पेशेंट्स का इलाज है
तो वो और अच्छा दूसरी चीज़ें ये है कि जब कुरैशी साहब आपने इमरान अली कुरैशी साहब आपने मुझे बताया था कि पित्ते का जो है वो पित्ता नहीं निकालेंगे, तो इस तरह के कुछ पेशेंट्स हैं और वो बड़े ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, वो इसलिए ऑपरेशन करवाना ही नहीं चाह रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि आप 100% श्योरिटी से कह सकते हैं कि बग़ैर पित्ता रिमूव किए उनको स्टोन को रिमूव कर देंगे? मैम बात ये है कि अभी जैसे बताया है कि आपने 2 कैटेगरियां हैं, एक 15 दिन वाली है जो रूटीन में आपने यूज़ करनी है। अच्छा, शुरू किस तरह करेंगे? आपने जब दवाई शुरू करनी है, मेडिसिन शुरू करनी है, एक अदद आपने अपनी रिपोर्ट्स लेनी है और ख़ुद जाके लेनी है। आपकी मर्ज़ी, आप आसान से लें या आप जिना से भी लें, सही, हमारा कोई उसमें वो नहीं है, खुद जाके करा के आए। अच्छा, उसके टेस्ट बाद खुद करवाने हैं। टेस्ट खुद कराने हैं, वो टेस्ट रिपोर्ट लेके आनी है, उसके बाद उनकी मेडिसिन शुरू हो जाएगी। 15 दिन बाद वो अपनी दोबारा खुद टेस्ट करा के आ जाए, दोनों टेस्टों को खुद देख लेंगे, दोनों टेस्ट और रिजल्ट भी खुद आ जाएगा। अच्छा, एक और मैं आपके बीच में, जो शेख साहब है ना, किसी भी बीमारी में हो इंसान, जो कि अल्लाह ताला ने उसे ख़त्म नहीं करना, तो उसकी तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल अल्लाह के हुक्म। बाकी दुनिया में कोई बीमारी हो उसका इलाज मौजूद है, और गारंटी सिर्फ इतनी है कि उस बीमारी को और उस पेशेंट को अपना टेस्ट पहले कराना है, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। उसके बाद अगर कोई टाइम सेट होता है कि मिसाल के तौर पे हमारा टाइम सेट होता है 2 महीने का, कि ये 40 दिन में ख़त्म होती है या 60 दिन में होती है, मिसाल के तौर पे 2 महीने में के बजाय 40 दिन में ख़त्म होती है, तो वो जो उसने आज टेस्ट कराया है, मेडिसिन चालू की, दवाइयाँ, उसके बाद 20 दिन इस्तेमाल करने के बाद 21वें दिन में वो टेस्ट करा ले। अच्छा, सही है। अच्छा, फिर मैं उसके बाद बाकी के दिन उसके 20 हैं, उसमें दवा इस्तेमाल करके फिर करा ले। तो वो जो भी दरमियान में हमने रिपोर्ट्स करवाई, उसमें तकरीबन 50 से 75% उसको फ़ायदा हो चुका होगा। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद डॉक्टर शेख नूर अहमद मक्की साहब, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पाकिस्तान से बाहर भी काम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनके पेशेंट्स हैं, और इनका कहना है कि दुनिया में अगर कोई बीमारी है, अल्लाह ताला के हुक्म से अगर उसे ख़त्म होना है ना, तो उस पेशेंट को मायूस नहीं होना। कोई भी किसी जिसको बीमारी है, अगर वो चाहे हर्बल लेना चाहे, एलोपैथिक लेना चाहे, होम्यो लेना चाहे, तीनों चीज़ों की जो है, तीनों तरीक़ों से इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। दूसरे गेस्ट मेरे पास जो कि जॉइंट एडवेंचर हैं, मोहम्मद इमरान अली कुरैशी साहब, जो कि 100% श्योर हैं और कहते हैं कि किसी किस्म का भी कोई पेशेंट आ जाए, हम लाइव डेमो करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। रमज़ान के लास्ट जुम्मे को इसका जो स्टोन की रिमूव सबसे बड़ी मेजर चीज़ है और बहुत तकलीफदेह होती है ये मतलब इससे यूरिन पास जब होता है ना, जिनको होती है, अल्लाह ताला बस हमें हर बीमारी से बचा के रखे, जिसको होती है उनको पता होता है। तो इंशाल्लाह ताला ये लाइव डेमो भी करके बताएंगे, दिखाएंगे भी, और आपको ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ इनके जो है ऑफिसेज होंगे, कहाँ कहाँ आप इन तक कांटेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसी के साथ मिनाइल शेख को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।